डॉक्टर्स थे, इंटर ज्यादा लग रहा है, आग का धुआं ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो इमारत की ग्रिल्स नजर आ रही है, तो प्रोबेबली वो हिस्सा जब गिरा हो तो बच्चों जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स उन्होंने वीडियो शूट किया हो। तेज आग लगी हुई, इवन जो उसके मेटल होंगे, जो पिलर्स होंगे, सब पिघल गए होंगे आयरन में। और इतने फोर्स के साथ आप ये सोचिए, इतना बड़ा जहाज इतने फोर्स के साथ, इतने स्पीड के साथ, तो सारी बिल्डिंगें बिल्कुल नष्ट हो लेकिन गई। इस समय रोहित, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो अपने घायल जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको बेहतरीन उपचार वहां पर मिले। इस समय सबसे बड़ी जो मुझे लगता है प्राथमिकता है वहां प्रशासन के लिए, वहां की सरकार के लिए, कि जो होना था वो तो हो गया। 242 लोग उनको नहीं लाया जा चुके, उनको नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो घायल हैं उनको बेस्ट उपचार मिले, और ये समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं कितनी परिजनों दुखद की स्थिति घटना है। हम आपको जब इतना 242 लोग मर दर्द चुके है हैं तो जो परिजन है जो इस उनको दुनिया कितनी में नहीं तकलीफ रहे होगी। हैं, उन सबके लिए इतनी दुखद घटना है। अभी कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कैसे उनके परिवार वाले भी रुक रहे हैं, आप समझ सकते हैं उनका दर्द। वो हादसा कैसा कितना लोग हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले शायद एयरपोर्ट पे अपने परिजनों को इसी फ्लाइट पे बैठाया होगा कि वो लंदन पहुंचेंगे, कुछ काम हो, कुछ रिलेटिव्स हो, कुछ ऐसे हो जो वहां जॉब करके अपने घर वालों से मिलने आए हो, और उनको छोड़कर ये घर पहुंचे भी नहीं होंगे उससे पहले ये हादसा हो गया। क्योंकि टेक ऑफ के चंद 8 मिनटों की ये पूरी कहानी सामने आ रही है। 2 मिनट की, 2 मिनट की, 8 मिनट तो फिर भी एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि आपकी बातचीत से ही पता लग जाएगा कि आपने एटीसी से क्या बात की। यहाँ तो मौका ही नहीं था पायलट के पास, और कुछ मुझे लगता है कोई बड़ी टेक्निकल खामी होगी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेन चीज ये कि इंजन फेल हुआ है, ये आपको लग रहा है। बिना आप उसके देख तो सकते हैं अगर प्लान कैसे किसी भी क्रैश हुआ फ्लाइट से है। पहले तो अभी पूरा इंजन का चेक होता है, ये पोस्टमार्टम संभावना जारी कितनी है। होती है? और वो दिल्ली से अहमदाबाद आया है बकायदा। बातचीत कर रहे हैं इंजन लोग। किस लिए फेल हुआ है? ये हो सकता है बर्ड हिट, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है बर्ड हिट हुआ है, दोपहर का समय है, उस एरिया में बहुत मूवमेंट रहता है, बहुत बर्ड्स होती हैं। इसीलिए जब आप देखेंगे कि लोग बताते हैं फ्लाइट सेफ्टी के लिए बोलते हैं भाई आप कूड़ा कचरा बाहर मत फेंकिए, रनवे के आसपास मत फेंकिए, खाने पीने का सामान आसपास मत फेंकिए, और बुचरीज मत लगाइए। इसी सब रीजन की वजह से होता है। बिकॉज बर्ड्स आप जिस स्पीड पर फ्लाई करते हैं और एक झुंड आ जाएगा बर्ड्स का, आप कैसे बचा पाएंगे? तो जबकि जो रनवे, जो एयरपोर्ट के लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि एरिया में बर्ड्स ना हो, अहमदाबाद गुजरात लेकिन जो बर्ड्स प्लान हैं क्रैश आसपास के एरिया में उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो ये देशवासियों का और उस रेजिडेंट से आसपास के रेजिडेंट उनका वो बनता है कि इस तरह से कोई ऐसा काम न करें जिससे बर्ड एक्टिविटी उस एरिया में हो। बिल्कुल, लेकिन सबसे मुश्किल वक्त है उनके लिए जिनके अपने परिजन 242 यात्री इस विमान में सवार थे। बहरहाल अहमदाबाद के दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है। विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने खतरे का संकेत एटीसी को दे दिया था। डीजीसीए के मुताबिक पायलट ने टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मेडे कॉल की थी, यानी डिस्ट्रेस कॉल की थी। इसके बावजूद हादसा टाला नहीं जा सका। आखिरी मेडे कॉल क्या है और इसका कितना महत्व होता है और क्यों ये डिस्ट्रेस कॉल दिया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। एयर इंडिया का विमान बना आग का गोला। देख सकते हैं आपका घूमने का चलना। चंद मिनट में ही क्रैश हो गया प्लेन। हादसे से पहले पायलट को हो गया था अंदेशा। पायलट ने मेडे मैसेज दिया, लेकिन मुसीबत नहीं टली। विमान हादसे की तस्वीरों ने देश और दुनिया को दहशत में डाल दिया है। यात्रियों से भरा विमान पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। विमान में बैठे यात्री जब तक कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक पायलट को हादसे का अंदेशा हो गया था। क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने एटीसी को सिग्नल भेजा था, जो खतरे का अंदेशा बता रहा था। मगर जब तक एहतियाती कदम उठाए जाते तब तक विमान आसमान से जमीन पर गिर चुका था।
हैं। डीजीसीए ने हादसे के बारे में बताया है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एटीसी को मे डे कॉल दी गई थी, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से एटीसी को कोई सिग्नल नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक पायलट ने टेक ऑफ के बाद जब मे डे कॉल दिया तब विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था। इससे साफ है कि पायलट को तुरंत किसी गंभीर समस्या का